संडे है, ऑफिस भी बंद होगा। जरूरी काम है। क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? मैं समझ सकती हूँ कि आकाश भैया ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, पर इस वक्त हालात से समझौता करना होगा। अगर आकाश भैया ये बात नहीं समझ रहे तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा दीदी। देखो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे सकते हो ना। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। वहां रखा है मेज पर। सुनो, शाम को घर जल्दी आ जाना। खाना बाहर मत खाना, साथ में खाएंगे। इंदु, आज संडे है तो मैं सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद छुट्टी मिली है तो कहीं घूमने चलते हैं। सच अर्जुन, मेरा भी बहुत मन है, पर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चलते हैं, शॉपिंग करने, फिल्म देखने, जहां बोले मेम साहब। आपकी खिदमत में तो ये ड्राइवर हमेशा ही हाजिर है। मेरे प्यारे ड्राइवर जी, प्लीज मुझे मंदिर ले चलो। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब रीमा की शादी सुचारू ढंग से हो जाएगी तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। ठीक है मेम साहब, जो आपका हुक्म। आकाश भैया, अर्जुन, कितने वर्षों से जानता था मैं नीलिमा को। अब वो कैसी है, कहाँ है, कुछ जानता नहीं मैं, लेकिन उसके प्यार के सहारे और यादों के सहारे जीता रहूंगा। रुक्मिणी और नीलिमा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? आकाश भैया, नीलिमा को मैंने भी बहुत करीब से जाना है। बहुत इमोशनल है वो। उसके खातिर आप अपने परिवार से अलग हो गए। इसका ख्याल भी उसे दुख पहुंचाता। और रुक्मिणी दीदी का क्या होता? कितना चाहती है वो आपको। उनकी जिंदगी तो बिखर गई होती। भैया, आपसे दूर जाने का फैसला नीलिमा का अपना फैसला था। अगर फिर भी आपको लगता है
कि उसके जाने का कारण मैं हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं इंदु, ये तो वही साड़ी है ना जो आकाश भैया आपके लिए लाए थे? दिवाली में लाए थे मेरे लिए। अब चाहे दिवाली हो या आपका जन्मदिन, आकाश भैया अब आपको कोई गिफ्ट नहीं देंगे। पहली पत्नी के जाने के शोक में यूं ही दुखी रहेंगे। विशाखा, जलीकटी क्यों सुना रही हो? ये साड़ी पहनने का गुरु मंत्र किसने दिया आपको? आपकी नई गुरु इंदु ने। बहुत भरोसा करने लगी हैं आप उस पे। पर एक बात मत भूलो, वो इंदु है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज तो बहुत ही हमदर्द बनी घूम रही है ना आपके सामने, कल वो फिर से दुश्मन बन सकती है। दुश्मनी मैंने की थी उसके साथ। वो बेचारी तो वो कोई बेचारी नहीं है। मत भूलो, वो नीली माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। विशाखा, मुझे तुम्हारी इन बातों से अब चिढ़ होने लगी है। तुम्हें ना इंसानों की पहचान है और ना ही उनकी कदर। पिछले चंद दिनों में मैंने ये जान लिया है कि इस घर में मेरा भला चाहने वाला कौन है और मेरा मजाक उड़ाने वाला कौन। आप मुझे ताने दे रही हैं? सच्ची बात अगर ताना लगे तो ताना ही सही। विशाखा, एक बात सुन लो, आगे से तुम मेरे पास इंदु की बुराई करने मत आना, मुझसे सहा नहीं जाएगा। बहुत अच्छे, 2 दिन में अपने पराए और पराए अपने हो गए। इंदु का असली रंग बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा आपको। आकाश भैया, आइए आप भी खाना खा लीजिए। हाँ, मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। अच्छा इंदु, जब तुम तुम्हारे ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट संभालती थी, अकाउंट्स भी संभाला करती थी? हाँ भैया, मैं अकाउंट भी देखती थी। एक्चुअली हमारा अकाउंटेंट अचानक छुट्टी पर चला गया है और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं ऑफिस में। मैं सोच रहा था अगर 1-2 रोज तुम ऑफिस आ जाओ और ये जिम्मेदारी संभालो तो अच्छा होगा। भैया, आप इंदु को तकलीफ क्यों देते हैं? नया अकाउंटेंट चाहिए तो मैं नया ढूंढ लूंगा। प्रवीण भैया, इसमें तकलीफ कैसी? भैया, मुझे अकाउंट्स का नॉलेज है, मैं कल से आ जाऊंगी। थैंक यू इंदु। अर्जुन, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? लो भैया, मुझे किस बात का एतराज होगा? घर का कोई सदस्य अगर बिजनेस में रहे तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो नहीं सकती। क्यों बाबूजी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? जब बाबूजी ने परमिशन दे दी है उसे ऑफिस आने की तो मैं कैसे रोकता? और ये सारी गलती वैसे बड़े भैया की। अजीब अजीब एडवाइसेस देते हैं। कुछ और नहीं मिला तो इंदु को ऑफिस बुला लिया। जब से नीलिमा गई है ना, बड़े भैया की मत मारी गई है। तुमने भी तो नंदी बैल की तरह अपनी गर्दन हिला दी थी और जोर से बोल नहीं सकते थे। इंदु ने तो पूरे घर को काबू में कर रखा है। अब देखना ऑफिस में कैसे नाच नचाएगी वो तुम्हें। अरे तुम चिंता मत करो, 2 दिन में चलता करूंगा उसे वहां से। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आकाश भैया उसे जाने ही नहीं देंगे। हेलो, 50% पार्टनरशिप मेरी भी है बिजनेस में। देखता हूं आकाश भैया कैसे रोकते हैं उसे ऑफिस में। इंदु,
इंदु। बाबूजी, अरे बहू, इंदु तो ऑफिस गई है ना? मैं भूल ही गया। दरअसल मेरी दवाई। ये है ना, अरे जाते समय इंदु मुझे दे गई थी कि आपको दवा दे दो टाइम से। जीती रहो, खुश रहो। बाबूजी, बड़ों की सेवा करके जो सुख मिलता है ये मैंने आज जाना है। नहीं तो इतने दिनों तक तो मैं आपसे और अम्मा से दूरी दूरी रही। काश मैं भी इंदु की तरह। अरे अरे, ये आंसू क्यों? देखो, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमें तो आज में जीना चाहिए, आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद करनी चाहिए, है ना? शाबाश। शोभा, देखो तो सही, तुम्हारी बहू फिर रोने लग गई। रुक्मिणी, बेटा ऐसी रोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा? और मैं अपनी बहू की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे होठों पर हंसी देखना चाहती हूँ, समझी? इंदु, ये बैंक स्टेटमेंट्स की फाइल है। मैं चाहता हूँ इसमें जितनी एंट्रीज है तुम सारी की सारी फीड कर दो कंप्यूटर में। जी भैया, अभी करती हूँ। समझ में आ रहा है? जी बड़े भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है। सारी एंट्रीज गलत हैं, सारे वाउचर्स भी झूठे हैं। पता नहीं प्रवीण भैया कब से आकाश भैया को बिजनेस में धोखा दे रहे हैं। अगर वो अकाउंटेंट छुट्टी पर नहीं जाता तो इस बात का कभी पता नहीं चलता। कितनी पेमेंट्स हो चुकी है पर उसकी कोई एंट्री नहीं। अर्जुन, लाखों का नहीं करोड़ों का हेरफेर किया है प्रवीण भैया ने। तुमने आकाश भैया को बताया? डरती हूँ अर्जुन, जिस दिन आकाश भैया को इस बात का पता चलेगा उस दिन घर में महाभारत छिड़ जाएगा। दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसका कारण बनूंगी मैं। इंदु, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। अगर तुम चुप रहोगी तो ये आकाश भैया के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि प्रवीण भैया तो दोनों हाथों से उन्हें लूटते रहेंगे और हम क्या तमाशा देखते रहेंगे? अर्जुन, मेरे मन में एक बात आई है। मैं जाकर प्रवीण भैया से बात करती हूँ। उन्हें बता दूंगी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। शायद वो आकाश भैया को उनके रुपए लौटा दे और उनसे माफी मांग ले। कितनी भोली हो तुम। तुम्हें लगता है कि प्रवीण भैया तुम्हारी बात मान लेंगे? मुझे मालूम है कि वो नहीं मानेंगे। मैं तब भी कोशिश करूंगी। अर्जुन, सोचो ना, अगर आकाश भैया ने प्रवीण भैया को माफ कर दिया तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। माँ और बाबूजी को पता ही नहीं चलेगा इस बात का। ठीक है, कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी बात सच हो जाए। अरे आओ इंदु। अच्छा हो तुम आ गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आया था। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? वो क्या? मैंने ऑफिस में अकाउंटेंट का बंदोबस्त कर लिया है। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अकाउंट्स का काम काफी पेचीदा होता है। तुम बेचारी क्या क्या। प्रवीण भैया, अकाउंटेंट का इंतजाम करने में आपने बहुत देर कर दी। मतलब? क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी हरकत तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। आप तो भाई है ना आकाश भैया के। क्यों तोड़ा उनका विश्वास? क्यों किया आपने ये सब? ये तुम क्या कह रही हो इंदु? मैंने क्या दुश्मनी निभाई भैया के साथ?
ये बात कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, पर अब शायद कहना जरूरी है। आप और आकाश भैया मिलकर बिजनेस करते हैं ना, और आपने उन्हीं को धोखा दिया, अपनी ही कंपनी को लूटते रहे, कंपनी का रुपया अपने नाम पर अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करते रहे। और आकाश भैया, उन्हें तो कभी शक भी नहीं हुआ इन बातों पर। वाह, तुम एक दिन ऑफिस क्या गई, तुमने सारी जानकारी ले ली। मैं झूठा भी बन गया, मक्कार भी बन गया। इंदु, तुम चाहती क्या हो? तुम हम दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहती हो क्या? इस बात का अंदाजा था मुझे कि आप अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करेंगे। प्रवीण भैया, मेरे पास सारे सबूत हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस, सारी बैंक डिटेल्स, सबकी लिस्ट है मेरे पास। बेहतर यही होगा कि आप आकाश भैया के सामने अपना गुनाह कबूल कर लें। बड़े भैया बहुत साफ दिल के इंसान हैं, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। माफी? माफी वो मांगता है जिसने जुर्म किया हो, और मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम मुझे बिना वजह क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? प्रवीण भैया, बात टालने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे कह चुकी हूं कि मेरे पास सारे सबूत हैं। या तो आप खुद जाकर आकाश भैया के सामने अपना गुनाह कबूल कीजिए, वरना मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बोलिए, क्या फैसला है आपका?